स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान इस पर बात करने जा रहा हूं। यह अभियान आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस अभियान को हम एग्जाम की दृष्टि से कैसे पढ़ें, ये हमारे सामने एक चुनौती है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप आज ये एनालाइज करें कि कोई भी न्यूज़ जब हमारे अखबार में आती है या न्यूज़ चैनल पर हम यदि उसे सुनते हैं तो हम उसे एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे देखें, क्या करें, हम उसके साथ कैसे पढ़ें, इसको जानने का प्रयास करें। जैसे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, हम इसे किस एंगल से देखें, कैसे पढ़ें, तो इसी संबंध में हम आज बात करेंगे। और आप ये जानने का प्रयास करें कि हमें टॉपिक को तैयार कैसे करना है। मैं इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और इसी के डिवाइडेशन के तहत ही ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान आ जाएगा। 4 पार्ट्स में मैं ऐसे डिवाइड करूंगा। एक तो रोग क्या है, टीबी है। रोगजनक मतलब पैथोजन क्या है, किससे रोग होता है, कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, और ये जो टीबी है इसका बैकग्राउंड क्या है। प्लस इसमें यदि हम पुराने पेपर देखें तो कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, उनको आधार बनाकर मैं आपसे बात करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टीबी को शुरू करने से पहले मैं इसे 4 भागों में बांटूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 पार्ट्स में हम किसी रोग को लेकर देखते हैं। रोग, रोगजनक, इसको पैथोजन बोलते हैं, इसको डिजीज कहते हैं। इफेक्टेड ऑर्गन, कौन सा अंग प्रभावित हुआ है इससे, और विशेष। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन विशेष होता है। टीबी, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोगजनक या पैथोजन की बात करें तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। कई बार तो टीबी शब्द नहीं देता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दे देता है। और इससे जो अंग प्रभावित होते हैं वो होते हैं फेफड़े, लंग्स प्रभावित होते हैं। अब मैं विशेष पर बात करने जा रहा हूं और विशेष के संबंध में सबसे पहले हम इसके निकनेम या अन्य नाम की बात करेंगे। इसे कहते हैं गरीबों का रोग। गरीबों का रोग ये इस मायने में कहा जाता है क्योंकि आप जानते हो कि जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो धूल और आपके धुएं में काम करता है और जो टीबी होने के जो ज्यादा चांस बनते हैं इसी क्षेत्र विशेष में बनते हैं। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा फेफड़ों से संबंधित टीबी होती है, लेकिन यदि हम महिलाओं के संबंध में इसे देखें तो ये गर्भाशय के संबंध में टीबी ज्यादा होती है। तो 2 पॉइंट लिख लीजिए। भारत में फेफड़ों से संबंधित टीबी होती है। टीबी अधिक होती है। पुरुष और महिला दोनों के संबंध में देखें तो, लेकिन यदि महिलाओं के संबंध में देखें तो महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित टीबी ज्यादा होती है। आप यहां लिखिए, मैं इधर इसको तीसरा लिख दीजिए। महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित टीबी ज्यादा होती है।
टीबी के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए, अवेयर करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस ये मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है। अब यदि हम टीबी को आगे बढ़ाएं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि टीबी की जांच कैसे की जाती है। देखिए, 2 टेस्ट बताऊंगा आपको। 2 टेस्ट में से एक टेस्ट तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 5वां लिखिए, जांच परीक्षण। मोंटेकस टेस्ट। मोंटेकस टेस्ट या मोंटेकस परीक्षण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और है, स्प्यूटम टेस्ट। ये कभी कभार पूछ लिया जा सकता है। इसमें क्या होता है, बलगम की जांच की जाती है। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोंटेकस परीक्षण का संबंध किससे है? जैसे पूछते हैं ना, एलिजा टेस्ट का संबंध किससे है, उसी तरीके से विडाल टेस्ट का संबंध कैसे है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको नजरअंदाज मत कर देना। मोंटेकस परीक्षण का संबंध किससे? तो टीबी की जांच से संबंधित है। और भी हम बात करेंगे। 6वां पॉइंट मैं लेकर आऊंगा, WHO ने कौन सा काम चलाया और भारत ने कौन सा काम किया है इस संबंध में, भारत का टारगेट क्या है, क्या किया जा रहा है। बहुत सारे नए अपडेट हैं, एक बार नोट कर लो इसे। अब मैं 6ठे विशेष पर बात करूंगा। टीबी निवारण के लिए चलाया गया कार्यक्रम। डॉट्स खूब पूछा जाता है और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो ये होती है कि डॉट्स का संबंध किससे है? टीबी से। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स, ऐसे इसका पूरा नाम है। इसमें क्या होता है, रोगी को अपने हाथ से दवाई पिलाई जाती है। आप ये कह सकते हो किसी की देख रेख में दवाई पिलाई जाती है। उसकी ड्यूटी होती है कि उसको समय पर दवाई मिली है या नहीं मिली, ये डॉट्स बताता है। एक लाइन लिखिए, यह WHO के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसमें रोगी को अपने हाथ से दवाई पिलाई जाती है। कहने का मतलब है देख रेख में। अब ये जो दवाई पिलाई जाती है ये कौन सी है, क्या है? तो इसमें 5 प्रकार की मेडिसिन दी जाती है। लिख दीजिए, इसमें 5 प्रकार की मेडिसिन दी जाती है। अब ये 5 प्रकार की मेडिसिन में सबसे महत्वपूर्ण जो है, दीजिए आप वहां लिखिए, मैं इधर लिख रहा हूं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये मेडिसिन दी जाती है। और ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है एंटीबायोटिक होती है। ये बात करता हूं इसके बारे में। इसमें लिखो, यह एक एंटीबायोटिक है। आप समझते हैं इन चीजों को। और इसकी जो खोज की थी ये की थी S.
स्पोक्समैन के द्वारा। इस स्ट्रेप्टोमाइसिन को आप ये भी कह सकते हो कि यह टीबी की पहली मेडिसिन है। इस रूप में भी इसको आप जान सकते हो, पहली मेडिसिन है, टीबी की पहली दवा है ये। और ये जो बनाई गई है स्ट्रेप्टोमाइसिस सीशियम नामक जीवाणु से प्राप्त की गई है। देखिए, इसे स्ट्रेप्टोमाइसिस सीशियम नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। क्लियर? स्ट्रेप्टोमाइसिस सीशियम नामक बैक्टीरिया से इसको प्राप्त किया गया है, ध्यान रखिए। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं इसके 7वें विशेष पर बात करूंगा। इस टीबी से संबंधित एक टीका होता है, वैक्सीन, बीसीजी। बीसीजी पूरा नाम तक पूछा गया है। इसका पूरा नाम होता है बेसिलिस कैमिलिमिट ग्यूरिन। बेसिलिस कैमिलिमिट ग्यूरिन इसका पूरा नाम होता है। ये जो टीका है, पहली बात तो ये है कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज हुई 18 जुलाई 1921 को, और ये खोज की गई थी कैमिलिमिट व ग्यूरिन के द्वारा। ये खोज की गई थी। यहां पर हमारे सामने एक पॉइंट बन जाता है कि 18 जुलाई 2021 को इसके 100 वर्ष पूर्ण हुए। 100 वर्ष पूर्ण हुए। 18 जुलाई 2022 को 101 वर्ष पूर्ण हुए। ऐसे आइए बीसीजी पर बात करते हैं वापस। ये जो बीसीजी है, एक तो ये जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद इसको लगाया जाता है, ये ध्यान रखें। तो ये बीसीजी के संबंध में हमने बात की, एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं इस रोग को भारत से जोड़ना चाहूंगा। भारत ने इस रोग के लिए एक अभियान चलाया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। यह अभियान चलाया है। इस संबंध में कई कार्यक्रम अभियान के रूप में स्टार्ट किए जा रहे हैं, बात करते हैं। 8वां पॉइंट लिखिए, भारत का अभियान। टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस प्रकार की जो लाइन होती है ध्यान रखा करो। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये अभियान है। अब इसके तहत भारत को टीबी मुक्त भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ये जो लक्ष्य निर्धारित किया है रच बस जाना चाहिए, ध्यान रखना, वर्ष 2025। आपसे एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य वर्ष कौन सा है, वर्ष 2025। और अभी हाल ही में इस संबंध में एक नई बात हमारे सामने आई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम, एक कार्यक्रम चलाया गया है, उसका नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ये जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य में जन भागीदारी, मतलब पब्लिक पार्टिसिपेट, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, पब्लिक पार्टिसिपेट, लोगों को शामिल करना। इसके लिए निक्षय मित्र, ये है काम की बात, बनाई जा रही है। निक्षय मित्र, ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए यहां पर कि निक्षय मित्र का संबंध किससे है। तो निक्षय मित्र का जो संबंध है वो टीबी से है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हुई सारी बात। तो निक्षय मित्र कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो कि टीबी मुक्त भारत में अपना योगदान दे सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये आप देखिए, नी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, हटाना, जैसे निशस्त्रीकरण, रिमूव करना, शस्त्र रहित है। क्षय एक तरीके से टीबी का नाम है। क्षय, ऐसा मित्र जो टीबी से, क्षय रोग से मुक्त करवाएगा, उसे हम कहते हैं निक्षय मित्र। ये बनाए जा रहे हैं। क्लियर हुई सारी बात? एक बार आप इसे नोट करें। अब जो मेरा 9वां पॉइंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां पॉइंट लिखिए, विश्व में सर्वाधिक मौतें टीबी से होती है। सबसे ज्यादा मौतें जो है वो टीबी से होती हैं। यदि मैं आपको एक क्रम बताऊं विश्व में रोगों से मरने की दिशा में, तो सबसे ज्यादा मौत टीबी से, उसके बाद एड्स से, और उसके बाद मलेरिया से। ये हुई है टीबी, एड्स, मलेरिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तो एक बार आप इसे नोट कर लो। तो दोस्तों, आज मैंने आपको प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में बताया और आपको ये बताया कि कोई भी अभियान है या कोई भी करंट की जो न्यूज़ होती है उसे हम किस रूप में देख सकते हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से उसे किस रूप में उसे देखना चाहिए। ये सब बातें मैंने आपको बताई। इसी तरीके से टॉपिक तैयार किए जाते हैं और यदि हम इस तरीके से तैयारी करते हैं तो हमारा जनरल जीके और करंट जीके दोनों टॉप लेवल का हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।